तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के मानेसर में 2004 से 2007 के बीच वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और नौकरशाहों की कथित मिलीभगत से जमीन के अवैध अधिग्रहण से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 280 करोड़ से ज्यादा लोगों की संपत्ति जब्त कर ली है। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस केस के आरोपियों के नाम दर्ज संपत्तियों के अटैच करने के लिए एक प्रोविजनल आदेश भी जारी किया है। जी हाँ, तो आपने ये खबर जो हमने आपको बताई, लगातार गुरुग्राम से ये सीधी खबर आ रही है कि मानेसर जमीन घोटाले ने पर्वत निदेशालय के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है। तो आपको बता दें, ये जो 286.9 करोड़ की जो संपत्ति को अटैच किया था, वहीं इजेनेलिक आपको बता दें डोव इंफ्रा की 108 करोड़ संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया है। और ये तमाम जो मसला है, ये मानेसर लैंड स्कीम में ईडी के एक्शन के बाद सामने आया है। आपको बता दें, वहीं डोव इंफ्रा की 108 करोड़ संपत्तियां भी जब्त कर ली गई हैं। साथ ही ये पूरा जो मामला है उसमें ईडी ने सरकार को बिल्डरों और सरकार की मिलीभगत की जांच के बाद ये सारा मामला सामने आया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, मैं चाहूंगी दर्शकों की जानकारी के लिए आप ये पूरा मामला विस्तार से समझाएं। बिल्कुल, देखिए, तत्कालीन जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, 2005 से लेकर 2011 के बीच में ये सरकारी मिलीभगत से या फिर बिल्डरों की सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से एक घोटाला सामने आया था। 15/8/2015 को इसकी शिकायत मानेसर के तत्कालीन सरपंच ओम प्रकाश यादव ने दर्ज कराई थी मानेसर थाने के अंदर। इसके बाद मुख्यमंत्री खट्टर ने इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दिए थे और ये मामला सौंपा था सीबीआई को। सीबीआई ने 15 सितंबर 2015 को ये मामला जो है वो दर्ज किया था, जिसमें 34 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी शामिल था। तब से जांच चल रही थी। इसके बाद जो है अब कल ईडी ने, परिवर्तन निदेशालय ने इस पूरे मामले पे 6 से 7 बिल्डरों के साथ जो संपत्ति थी 268 करोड़ 0.09 करोड़ की, वो संपत्ति अटैच की है। इसके जो कार्रवाई है वो चल रही है। हालांकि पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो सीबीआई भी कर रही है। जी नीरज, ये जो दूसरा पत्र दायर किया है, इससे मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं आपको? बिल्कुल, देखिए, दूसरा पत्र परिवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दायर किया है। काफी अहम हो जाता है ये, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की सरकार को गिराने की बात कर रहे हैं। हालांकि दोनों तरफ से, विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित जो है मामला दर्ज कराया गया है, संपत्तियां अटैच कराई गई हैं, उनके नाम को बेवजह इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस में घसीटा जा रहा है। ये पहले से ही जो है विपक्ष कहता रहा है भाजपा की केंद्र सरकार को या फिर प्रदेश की मनोहर सरकार को। जी, तो ये दूसरा पत्र मिलने के बाद हम कह सकते हैं कि तार अलग अलग जगह से जोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जहां सीबीआई ने भी चार्जशीट में पूर्व सीएम के साथ साथ जो तत्कालीन आईएएस रहे हैं और जो इनमें शामिल जो अधिकारी रहे हैं उनको भी आरोपी बनाया था, तो ऐसे में काफी अहम हो जाता है कि ईडी ने, परिवर्तन निदेशालय ने 268 करोड़ रुपए पर कार्रवाई करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जी, तो नीरज, इससे एक बार हम ये भी कह सकते हैं कि एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। बिल्कुल, देखिए, मानेसर लैंड स्कैम जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2015 में इसकी जांच शुरू की गई थी और अब तकरीबन 7 साल का वक्त होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से चार्जशीट में पूर्व सीएम के साथ साथ कई अधिकारियों के नाम है, अब संपत्तियों को अटैच किया जा रहा है परिवर्तन निदेशालय की तरफ से। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप हैं। तो हालांकि अभी तफ्तीश चल रही है, जांच चल रही है, और इस जांच के बाद क्या कुछ निकल के आएगा इस पूरी तफ्तीश में, यह जरूर देखने वाली बात होगी। जी, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी नीरज आपसे कि क्या इस सब को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी कोई बयान आया है? देखिए, विपक्ष और पूर्व सीएम जो है हुड्डा, वो पहले से ही मनोहर सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर राजनीति से प्रेरित इस मामले को दर्ज हुआ बताते रहे हैं। बीते 7 सालों से इस पूरे मामले की जांच चल रही है, बीते 6 सालों से। और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से चार्जशीट पेश की जा रही है सीबीआई की तरफ से, या फिर अब जो ईडी ने कार्रवाई की है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, यह काफी अहम जरूर हो जाती है। अब इस पूरे मामले के ऊपर क्या कुछ विपक्ष का रवैया रहता है, पूर्व सीएम की तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए जाते हैं, क्या कुछ सफाई पेश की जाती है, यह जरूर देखने वाली बात होगी। जी, शुक्रिया नीरज, हमसे ये तमाम जानकारी